सो गाइस वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ब्यूटीफुल प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने करा हो, और एक ऐसी आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन रखने वाला हूँ जो कि मुझे भी नहीं आता अभी तक, और मैं एक तरह से हेल्प ही मांगूंगा आपसे कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आपके लिए चैलेंजिंग होगा, मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। आई एम डूइंग एंड यू विल बी डूइंग। आप भी करोगे इसको, ठीक है। देखो क्या है वो, पहले तो मैं उसको बेसिक तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा एंड देन उसके बाद आप खुद करना। वैसे आपको थंबनेल में शायद ही मैं उसको बता दूं, अगर नहीं बताऊंगा तो अब तो बता ही रहा हूँ। सो ये आपने सबने पढ़ा होगा, ये तो आपको जो भी थोड़ी छोटी क्लासेस में होंगे उनको नहीं पता होगा। ये सिंबल किस चीज़ का है ना, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, बहुत से नाम है आपके पास। बट एक फंक्शन होता है मेरे पास जिसको मैं बोलता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी टाइप, ये एक्चुअल में इस टाइप का होता है, बट नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे हम इधर, क्योंकि मैं बेसिक से कराने वाला हूँ आपको, बेसिक से प्रूफ की फील देने वाला हूँ। हम इसका करेंगे, इसको बोलते हैं उलर्स नंबर। उलर्स कांस्टेंट होता है जो ई होता है ना, ये उलर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2.79 समथिंग होती है, 79 समथिंग अप्रॉक्स यही होती है शायद, बट 2 से स्टार्ट होती है, मेरे को इतना याद है। देन इसका डेरिवेटिव अगर मैं इनडायरेक्ट बोलूँ, 2 मिनट, हाँ, इसका डेरिवेटिव अगर मैं इनडायरेक्ट बोलूँ तो इसका डेरिवेटिव होता है बिना प्रूफ के ए की पावर एक्स लॉग ए, और वो नेचुरल लॉग है, ए है उसका बेस, ठीक है, 10 नहीं है, तो ये होता है डायरेक्ट। इसका प्रूफ तो हम, ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, हम इससे देखेंगे, इस वाले से, ठीक है। तो इसका हमको पता है डेरिवेटिव डायरेक्टली ए के पास सेम ही होता है, बट ये कैसे होता है ना, जो मैंने सोचा जो तरीका, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आपको बताने वाला हूँ मैं, आप भी ट्राई करना। बट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तरीका, वो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वो है, आपने डेरिवेटिव करने के लिए फर्स्ट रूल पढ़ा होगा, फर्स्ट रूल 11th क्लास में, उसकी मदद से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। वो क्या होता है, किसी भी फंक्शन को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसको किसी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करके, ये उसका फॉर्मूला होता है, यही उस फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का एट दैट पॉइंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे आया, अगर आपको ये जानना है तो मैंने एक उसके पूरा तो नहीं बताया कि मैंने कैसे आया कैसे नहीं, बट मैंने ये जरूर बताया, मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर टॉपिक वीडियो बनाया, तो उसमें आप देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अप्रॉक्सीमेशन का भी वीडियो बनाया मैंने, जिसमें भी आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे ये डिफरेंशिएशन इसके बराबर होता है, ठीक है। उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेशन बहुत कुछ बताया, आपको वीडियो एट टैप पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड अब करते हैं, देखो पहले इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। जो ग्राफ होता है e⁻x का, मोर जनरली, अरे यार इधर तो नहीं बनेगा, चलो ऊपर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। ग्राफ टेढ़ा वेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे होता है, देखो इधर से मैच करते जाता है ऐसे, और यूं जाता है सीधा। इसलिए हम कभी भी किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं और कोई चीज़ बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब हमेशा बढ़ता रहता है, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आता। और ये जो पॉइंट होता है वो क्या होगा, इधर x0 होगा, और x0 होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा, तो ऑब्वियसली 0 1 पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, और ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। और ये कोई भी जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं इधर, सपोज x e⁻x, यही होगा, क्योंकि y होगा और y की वैल्यू e⁻x है, इसको मान ही लेते हैं हम, y इसको e⁻x, ठीक है ना। कोई पॉइंट है इधर c, मैं आपको पहले बेसिक इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ, 0 1, ठीक है। 0 1 पॉइंट पे मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। तो लिमिट, तो 0 1 पे दिखाऊंगा तो ये जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो 0 पे निकलेगा, है ना। x की वैल्यू 0 मतलब c की वैल्यू 0, c कॉन्स्टेंट ही होता है। तो लिमिट f0 प्लस h माइनस f0 हो कितना h लिमिट, तो जब हम f इस पे 0 पे लेंगे तो 0 प्लस h माइनस f0 बनेगा, ठीक है। f थोड़ा डंडा जैसा बना देंगे, कोई नहीं। तो
इधर तो एफ एच बनेगा एंड ये एफ जीरो ओवर एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। एफ एच क्या होगा, एफ ये क्या है, एफ एक्स ही तो है ये फंक्शन, तो एफ एच रखेंगे तो क्या आएगा ई रेस टू एच, एफ जीरो रखेंगे तो ई रेस टू ज़ीरो अपॉन एच, ये क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच, और ये हमें पता है वन होता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, डायरेक्टली वन होता है। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं इसका भी प्रूफ दे सकता हूँ, बट ऑन योर डिमांड, ऐसे फ्री में क्यों दूँ, ऑन योर डिमांड, ठीक है। फिर इन द सेंस मतलब जो आपको चाहिए नहीं तो मैं क्यों दूँ, तो आप बताना मेरे को, तो फिर मैं दे दूँगा इसका प्रूफ, और इसका वन होता है डायरेक्टली, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप इससे, अगर आप इधर से भी इसको भी देखो, इसको भी देखो इधर से, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है और इसमें वन रखोगे, ज़ीरो रखोगे एक्स की वैल्यू, तो इसका डेरिवेटिव तो वन ही आएगा, है ना। पहले मत रख देना, पहले जीरो रख दे और वन का निकालो, बोलो जीरो आ रहा है, ऐसा नहीं, पहले निकालना है देन उसका आंसर वन आएगा, ठीक है। अब हम इन जनरल करते हैं, इन जनरल इसको सॉल्व करते हैं, तो मिटा देता हूँ मैं इसको। अगर हम इसको इन जनरल सॉल्व करें तो देखो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो किसके बराबर है, एफ सी के, एफ डैश सी के, तो ये क्या है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच। इसको मैं डायरेक्टली लिखूँ तो एफ सी प्लस एच को मैं इसमें पुट करूँगा, तो ई रेस टू सी प्लस एच माइनस ई रेस टू सी ओवर एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई रेस टू सी आ जाएगा कॉमन एंड अंदर क्या जाएगा ई रेस टू एच माइनस वन ओवर एच, ई रेस टू ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई रेस टू एच माइनस एच और ई रेस टू सी इसको इंटू वन ई रेस टू सी। और ये तो था कांस्टेंट के टर्म में, कोई पॉइंट लिया, बट अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से लूँ, सी तो कोई पॉइंट है ना, सी कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, सी एक्स की वैल्यू ही है सी, बट एक कांस्टेंट पॉइंट है एक, ठीक है, जो कि चेंज भी हो सकता है, मतलब समझो मेरा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। एक्स की तरह नहीं है जो कि बदलता रहेगा पूरे बार बार, समझ आया। या फिर ऐसे ही तुम समझ लो कि सी और एक्स एक ही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से ले तो मैं इसको एक ही बार एक्स बोलूँगा, और इसका आंसर क्या है, फर्स्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, एफ एक्स इजक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स। समझ आया प्रूफ, ठीक है। ऐसे लॉग का निकलता है, लॉग का आप खुद ट्राई करना, लॉग का 1/x कैसे आता है, डिफ्रेंशिएशन लॉग का नेचुरल लॉग का, तो वो कैसे आता है वो आप ट्राई कर सकते हो खुद, ठीक है। अब मैं आपको वो हाइपोथेसिस बताता हूँ जो मैंने सोची, अब उसको देखो। ग्राफ के थ्रू ही है वो हाइपोथेसिस, उसमें सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये ग्राफ है हमारा, ग्राफ ये नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ग्राफ हमारा ये है जो कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते बोलते हैं कि ये ग्राफ बना रहे हूँ और अब तक ड्राइंग नहीं करा कुछ भी, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये होता है ग्राफ, जो उसका पाथ है, उसके पाथ को बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ की वीडियो बना रखी है मैंने, देख सकते हो, सब बेसिक मैंने बना रखा है ऑलरेडी, जो नहीं बना रखा वो भी बनाता रहूँगा मैं आपके लिए, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथ्स। देन आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है, एक तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया, ओके, एंड किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन वाई लेता हूँ इधर, कोई भी फंक्शन वाई, उसका डिफ्रेंशिएशन एक और होता है, ये होता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, और फर्दर ये किसके बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और फर्दर dy बाई डी एक्स को हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी बोलते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर ही होता है। तो ये सारी चीज़ें यू शुड नो, उसी की हेल्प से मैंने ये पता करा था कि इस फंक्शन का ये किसका ग्राफ है, ई रेज़ टू एक्स का। अगर मैं एक टेंजेंट डालूँ इस पर, एक टेंजेंट मैंने यूँ डाल दी, टेंजेंट डाल दी, अब मैं इसका स्लोप निकालूँ, रुको 2 मिनट, ये टेंजेंट सही नहीं रहेगी। अगर मैं यूँ टेंजेंट डालूँ इस पर, यूँ जा रही है, ये इसका ग्राफ जा रहा है, और इस पॉइंट को मैं इधर ड्रॉ करता हूँ 0 1, इस पर मैं यूँ डालूँ टेंजेंट, यूँ ऐसे चाहिए टच करते हैं उसको इस पॉइंट पर, तो जो ये थीटा होगा वो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा,
विच मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स आना चाहिए, है ना। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स आना चाहिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो वही है और टेन थीटा भी डिफरेंशिएट ही होता है इस टेंजेंट का, है ना। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, और ये जो होती है ये जो ग्राफ है ई रेस टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ही इसके टेंजेंट का स्लोप होता है ना। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का उसके टेंजेंट के स्लोप के बराबर, टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा से दिया जाता है ना। अब इस थीटा को मेज़र कर लो एक्सपेरिमेंटली और आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ई रेस टू एक्स के बराबर ही होता है। पहला तरीका ये स्लोप से। दूसरा तरीका इससे, इसमें ट्रायंगल बनाओ, इधर ये थीटा है, ये कुछ पॉइंट होंगे तो ये दो पॉइंट निकालो, इसको मतलब x2 y2 और ये x1 y1, ठीक है। दोनों पॉइंट निकाले मैंने, ये डिस्टेंस पता लग जाएगी दोनों, है ना। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 की वैल्यू पता चल जाएगी, ये आ जाएगा और उसका आंसर हमेशा e रेस टू x ही आएगा, ठीक है। इन जनरल जो y21 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपको इधर दिख रहा होगा वीडियो में, दूसरे वीडियो में इसको मैंने ये लिखा था x2 माइनस x1, ठीक है। ये वही कंसेप्ट है जो मैंने फर्स्ट रूल से बताया आपको, क्योंकि ये किसका स्लोप है। जब मैंने वो ग्राफ बनाया था ऐसे बनाया था और मैंने ये लिया था टेंजेंट, तो जो रुको 2 मिनट, हाँ ये जो स्लोप होता है वो किसका स्लोप होता है, वेट, हाँ ये क्या होता है हमारा सेकेंड होता है और मैंने ये जो स्लोप निकाला सेकेंड का होता है। जब मैं सेकेंड के स्लोप को अप्रॉक्सीमेट करूँगा तो आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन ये जो है ये y2 माइनस y1 है, ये हमारा फर्स्ट रूल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर आ जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ये एक्चुअल में ये नहीं होता इनिशियली, ये स्लोप ऑफ सीकेंट होता है, ठीक है। जो ए बी है ना, ये ए बी सीकेंट वो होता है। जब हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो ये टेंजेंट के स्लोप के बराबर आ जाता है, जो ये टेंजेंट मैं इधर से ड्रॉ करूँगा इसके बराबर, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप आ जाता है ये। अब जब इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो ये डी वाई बाय डी एक्स में बदल जाता है। अप्रॉक्सीमेट मतलब बहुत छोटा, इसको हमने मान लिया, इसकी वैल्यू बड़ी थी आगे जा रही थी, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया, ठीक है। तो ये वही है जो फर्स्ट रूल का। अब ये किसके बराबर होता है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो एफ सी प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच वाला पढ़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 वाला, उसके इक्वली होता है ये। और वही कंसेप्ट है, बट एक जगह मैं अटका था वही, जो कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है। सोचो y2 माइनस y1 x2 माइनस ई x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसका आंसर आएगा टी वाई बाई डी एक्स। बट मेरे को इधर जो मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा नीचे x, बट हमारे डिफरेंशिएशन में तो e की बार x है, नीचे x है ही नहीं। इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था और मेरे को इसी का ही सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। और एक और चीज़, इसको अगर आप एक्स वाई पॉइंट लो, ठीक है, इसको एक्स वाई पॉइंट लो तो आपके पास ये डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज दैट, रुको 2 मिनट, हाँ इसको अगर आप एक्स वाई पॉइंट लो, ये थीटा है तो ये वाई होगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको मैं e रेज़ टू x ही बोल देता हूँ। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको मैं अगर इन्फिनिटी से पास करूँ, इन्फिनिटी से मान लो सपोज दैट इन्फिनिटी नहीं ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0 से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है e रेज़ टू x अपॉन x, तो ये वैल्यू e रेज़ टू x आना चाहिए, बट हमारा नीचे x भी आ रहा है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये x नहीं हट रहा नीचे से। बाकी प्रूफ करने को आप कर सकते हो प्रूफ, वैसे थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं हो रहा, बट आप प्रैक्टिकली थीटा मेज़र करके इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लेकर। मतलब आपने थीटा मान लो 30 निकाला, फिर उस पर e की x की वैल्यू कुछ और आएगी, है ना। जो वैल्यू आएगी उसको e की वैल्यू में कन्वर्ट करना, देखो मैं सिखाता हूँ। e की बहुत सारी वैल्यू निकाल दी आपने, x की वैल्यू पर बहुत सारी वैल्यू निकाल ली, फिर थीटा आपने टेन थीटा की वैल्यू निकाली, सपोज दैट 1045 है। 1045 एंगल कब बनेगा, 1045 एंगल कब बनेगा, जब एग्जैक्टली ओरिजिन से पास होगा, तो थीटा 45 तब होगा। 45 मतलब 1, और 1 का मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से जब पास हो रहा है तो e रेज़ टू x,
ये देखो, वैसे इसकी वैल्यू, हाँ हाँ, ई रेज टू एक्स, तो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये कहाँ से पास हो रहा है? जब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से 0.01 से, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हो। मैंने ऐसे सोचा है कुछ, बट मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ ये चीज़। खैर, और हम पॉइंट देखते हैं एक बार, आपके सामने मैं करके देखता हूँ कि ये इसका ग्राफ है एंड ये इसकी टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। और टेंजेंट का हमेशा जो स्लोप होता है वो उसके सेकंड से निकलता है। तो मान लो सेकंड इधर से पास हुई 0 0 से, एंड उसकी इक्वेशन निकली, तो काफ़ी कुछ सोच सकते हैं हम इसमें। एंड ये तो आप सोचना, इससे नहीं हो रहा, जो मैंने सोचा उससे भी नीचे x आ रहा है। और मैंने हर जगह देख लिया, गूगल, यूट्यूब वगैरह पे, हर जगह मेरे को कहीं नहीं मिला ये कि कैसे प्रूफ करेंगे हम उसके ग्राफ से। क्योंकि यू कैन ऑल्सो थिंक, और यू शुड थिंक, कि कोई भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या है? उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ये पहला मीनिंग है उसका। दूसरा, उसका मीनिंग क्या है? उसके टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हम ग्राफिकली उसके टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल के उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं इजीली, हमने पढ़ा है ना। तो ये दो तरीके हैं। पहला तरीका जो डिफरेंशिएशन तोड़ तोड़ के वाला तरीका, उसमें क्या कर सकते, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसमें तोड़ोगे छोटे छोटे सबको, और फिर सबकी लेंथ जो मेजर होगी वही, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना उस फंक्शन को, तो जो लेंथ मेजर होगी वही होगा डिफरेंशिएशन, है ना। उसको मेजर करना बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है, मुझे भी अभी तक नहीं पता। बट जो दूसरा तरीका है टेंजेंट वाला, इससे आप काफ़ी कुछ निकाल सकते हो। बट वही, आई एम स्टक हेयर बिल्कुल, और इस पर मैं अभी सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये तरीका पूरा सोचना कि किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन कैसे उसके ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से पता करते हैं, ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मिले नया तो कमेंट में मुझे बताना, और मुझे ईमेल भी कर सकते हो अपना प्रूफ, ठीक है। तो सोचना, मैं भी सोचूंगा, जब मेरे को मिलेगा तो उसके 1-2 सेकेंड, इवन सेकेंड तो बहुत कम बोल दें, मतलब 1-2 घंटे बाद मैं वीडियो आपके लिए बना दूँगा उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सोचते रहिए।